नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लोक में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल सेकंड के बारे में, जो कि टॉपिक है आपका प्रीपोजिशन और जिसे बोलते हैं संबंध बोधक अव्यय या संबंध सूचक अव्यय। और ये बात करें तो कम्युनिकेशन स्किल कॉमन पेपर है, काफ़ी सारी ब्रांचों में अप्लाई होता है। तो यहाँ पर हम जो आपका टॉपिक है प्रीपोजिशन, ये आपका करीब 15 नंबर का आपके हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इसी चैप्टर को क्लियर कराने वाले हैं और आपका कम्युनिकेशन स्किल्स में हम वादा करते हैं आपके जो नंबर आएंगे वो पासिंग मार्क्स से ज़्यादा आएंगे। अगर आप पासिंग मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपको ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करना होगा। इसके बाद जो अगला चैप्टर है कंजक्शन, वो पूरा चैप्टर क्लियर करना होगा। टोटल मिला के आपको 25 नंबर इन 2 चैप्टर्स से मिल जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे कहने का मतलब ये है कि प्रीपोजिशन आखिर में होता क्या है, प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है, प्रीपोजिशन कितने प्रकार के होते हैं और प्रीपोजिशन का यूज़ कहाँ पर किया जाता है। तो देखिए, प्रीपोजिशन स्थान बोधक अव्यय यानी कि इंग्लिश ग्रामर के पार्ट्स ऑफ स्पीच का कुल 8 भागों में से एक है। अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा है तो आपको बेसिकली पता होगा, उसमें पहला भाग जो था आपका नाउन था, दूसरा भाग प्रोनाउन था, तीसरा भाग एडजेक्टिव था और इसी तरह से चौथा भाग वर्ब, पांचवा एडवर्ब और छठवां भाग प्रीपोजिशन यानी कि स्थान बोधक या संबंध बोधक अव्यय, जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज प्रीपोजिशन यानी कि प्रीपोजिशन क्या है। तो यहाँ पर आंसर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इंग्लिश डेफिनेशन है, इसके बाद हम हिंदी में बात करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन आपको करीब 5 नंबर की आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो डेफिनेशन क्या है ये समझ लीजिए। तो डेफिनेशन है आपकी, ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। इसका कहने का मतलब यह है कि प्रीपोजिशन संबंध सूचक अव्यय यानी कि प्रीपोजिशन वह शब्द जो संज्ञा यानी कि नाउन या प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम जो वाक्य के दूसरे भाग के बीच में संबंध को बताता है, यानी कि सेंटेंस होगा उसमें जो बीच का संबंध है वो प्रीपोजिशन बताता है, जहाँ पर जिस संज्ञा नाउन और सर्वनाम प्रोनाउन के साथ संबंध सूचक अव्यय या पूर्व सर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है और जिसे हम प्रीपोजिशन को आप बाद में ऑब्जेक्ट भी मान सकते हैं। अब प्रीपोजिशन है, हिंदी में बात कर लेते हैं। तो प्रीपोजिशन इज द वर्ड दैट इज जनरली प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन टू एक्सप्रेस इट्स रिलेशन विद अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। यहाँ पर दूसरी डेफिनेशन आप रीड कर सकते हैं। हिंदी में इसका मतलब क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या है। तो प्रीपोजिशन एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन की दिशा, स्थिति व समय का बोध कराते हैं। हिंदी में इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है। प्रीपोजिशन वे शब्द हैं जो यह बतलाते हैं कि एक वस्तु यानी कि वन ऑब्जेक्ट दूसरी वस्तु की दिशा यानी कि दूसरी वस्तु की किस दिशा में है, यानी कि एक वस्तु दूसरी वस्तु की किस दिशा में है, अर्थात दोनों वस्तुओं की एक दूसरे के प्रति क्या स्थिति है, जैसे ऊपर नीचे, अंदर बाहर, चारों ओर या फिर बीच में होकर आदि। तो ये सब प्रीपोजिशन में बताए जाते हैं। उसके बाद आपका अगला है कि अर्थ क्या है। भाई प्रीपोजिशन का अर्थ भी तो होगा। तो प्रीपोजिशन 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्री और पोजिशन। प्री का मतलब होता है पहले और पोजिशन का मतलब होता है स्थिति या स्थिता, स्थान, यानी कि पहले वाले स्थान पर। तो इन्हें प्रीपोजिशन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आते हैं, जैसे ऑन द टेबल, इन द टेबल, इन द बॉक्स, बिफोर मी आदि। ये सब आपके प्रीपोजिशन होते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रीपोजिशन का प्रयोग कहाँ पर होता है, यानी कि उपयोग जो यूजेस वगैरह हैं वो कहाँ पर किया। तो फाइनली जो प्रीपोजिशन है वो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले उसका अन्य नाउन या प्रोनाउन के साथ संबंध स्पष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि प्रीपोजिशन कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन यानी कि प्रीपोजिशन के प्रकार। तो आपके जो चैप्टर है यानी कि जो आपकी सब्जेक्ट है उसमें 4 प्रकार के प्रीपोजिशन दिए गए हैं। प्रीपोजिशन को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें आपका पहला है सिंपल प्रीपोजिशन, जिसे हम साधारण संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। दूसरा है कंपाउंड प्रीपोजिशन यानी कि संयुक्त संबंध बोधक अव्यय। और तीसरा है आपका पार्टिसिपल प्रीपोजिशन यानी कि क्रियादंत संबंध बोधक अव्यय। चौथा है आपका फ्रेजेस प्रीपोजिशन यानी कि पदबंध वाले या सामूहिक संबंध बोधक अव्यय। अब हम प्रीपोजिशन के सभी प्रकार के बारे में आपको बता चुके हैं।
अब इससे बात कर लेते हैं कि आगे इनकी एक एक डेफिनेशन के बारे में। तो पहला है सिंपल प्रीपोजिशन, यानी कि साधारण संबंध बोधक वाक्य या अवयव। तो सिंपल प्रीपोजिशन यानी कि साधारण संबंध वाक्य की जो परिभाषा है वो कुछ इस प्रकार है, यानी कि वे प्रीपोजिशन जो केवल एक शब्द से बने होते हैं उन्हें सिंपल प्रीपोजिशन कहते हैं। एग्जाम्पल आप यहाँ पर समझ लेते हैं। यहाँ पर आपका इन हो गया, जिसमें एक शब्द है, ऑन हो गया, टू हो गया, एट हो गया, फॉर हो गया, वाई हो गया, अप हो गया, फ्रॉम हो गया, विद हो गया, ऑफ हो गया, सिंस हो गया, राउंड हो गया, आउट ऑफ हो गया, etc। ये आपके सिंपल प्रीपोजिशन है और ज़्यादातर आपके जो एग्ज़ाम में हैं उसमें यही सिंपल प्रीपोजिशन पूछे जाते हैं और कुछ आपके कंपाउंड प्रीपोजिशन आ जाते हैं। तो कंपाउंड प्रीपोजिशन क्या होते हैं, यानी कि संयुक्त संबंध बोधक अव्यय, वे प्रीपोजिशन जो दो शब्द से बने होते हैं उन्हें कंपाउंड प्रीपोजिशन कहते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल के बारे में। तो कंपाउंड प्रीपोजिशन आपके यहाँ पर दिए गए हैं, स्क्रीन पर देख सकते हैं आप। अलोंग, अक्रॉस, इनटू, विद इन, अराउंड, बिलो, बिहाइंड, बीनीथ, बिसाइड, टूवर्ड्स, अपॉन, बिटवीन, इनसाइड, आउटसाइड, अंडरनीथ या बेडविक्स्ट, etc। ये आपके कंपाउंड हैं जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर आ जाता है आपका पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, यानी क्रियादंत संबंध बोधक वाक्य। ये क्या होते हैं, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के कुछ वर्ब जो प्रीपोजिशन की भांति कार्य करते हैं उन्हें पार्टिसिपल प्रीपोजिशन यानी कि क्रियादंत संबंध बोधक या संबंध सूचक अवयव कहते हैं। इनके कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं। रिगार्डिंग, बेरिंग, इंक्लूडिंग, नॉर्थ, विद स्टैंडिंग, कंसिडरिंग, एक्सक्लूडिंग। ये आपके कुछ एग्जाम्पल हैं, ज़्यादातर ये आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। चौथा है आपका फ्रेज प्रीपोजिशन, यानी कि पदबंध वाले या सामूहिक संबंध बोधक अव्यय। तो फ्रेज प्रीपोजिशन आखिर में क्या होते हैं, तो देखिए जिसमें दो संबंध अव्यय यानी कि डबल प्रीपोजिशन भी सम्मिलित हैं। कुछ फ्रेज जो प्रीपोजिशन की तरह कार्य करते हैं उन्हें फ्रेज प्रीपोजिशन कहते हैं। ऐसे आपके यहाँ पर जो हो गया उसमें डबल प्रीपोजिशन होगी, जैसे इन और आउट, ये दो प्रीपोजिशन होगी। तो इस तरह के जो वाक्य आपके बनते हैं वो फ्रेज प्रीपोजिशन में आ जाते हैं। यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। आउट ऑफ, आउटसाइड ऑफ, फ्रॉम, अमॉन्गस्ट, ऑन, टू, अकॉर्डिंग टू, विद ए व्यू टू, वाई मीन्स ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, विद regard to, in lieu of, on point of, for the sake of, in accordance with। कुछ इस तरह के आपके फ्रेज प्रीपोजिशन होते हैं। अब बात कर लेते हैं इनके कुछ उदाहरण के बारे में। तो यहाँ पर आपको पहला सेंटेंस दिखाई दे रहा है, राजा घर पर है, यानी कि राज घर पर है। तो उस आपका सेंटेंस बन जाता है राज इज एट होम। तो यहाँ पर एट प्रीपोजिशन का उपयोग किया गया है। इसके बारे में हम आगे आपको चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। दूसरा है आपका पुस्तक टेबल पर है, बुक इज़ ऑन द टेबल। तो यहाँ पर आपका ऑन जो है वो प्रीपोजिशन है। मैं रविवार तक वहाँ था, आई वाज देयर टिल संडे। तो यहाँ पर जो आपका टिल है वो आपका प्रीपोजिशन हो जाता है।